नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। कुंभ राशि के लिए ये जो वर्षफल है वो बहुत ही ज़्यादा खास है। पिछले करीबन 2 सवा 2 साल से कुंभ राशि ने बहुत सारे जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है वो सहे होंगे। आपकी जो राशि है वो 7.5 के बीच के दौर से चल रही है। तो जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थे वो पिछले करीबन 2 सवा 2 साल से बहुत ज़्यादा थे। 2025 के करीबन मार्च के बाद का जो समय है, इससे ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 कम होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु का भी जो बल है वो आपके राशि को नहीं मिल रहा था। जैसे कि गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 15 मई के बाद यह जो गुरु है वह भी आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो जो शनि है वो स्ट्रेस काफ़ी कम करेगा। जो गुरु है वो आपके पंचम भाव में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो राहु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वह करीबन 19 मई के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो केतु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के ये जो सभी ग्रह है, उसी प्रकार जो मंगल ग्रह है वो भी वर्ष की शुरुआत से ही आपके पंचम और चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, वक्री मार्गी होकर। तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वह कुंभ राशि पर किस प्रकार से होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, 7.5 में है आपकी राशि, और करीबन 30 मार्च के बाद यह जो शनि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में जो मंगल है वो वक्री हो चुका है। अब ये जो मंगल है वो करीबन 22 जनवरी को आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और फिर जाके करीबन 30 अप्रैल के बाद फिर से यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो गुरु ग्रह है वो भी करीबन अक्टूबर में आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में जो केतु है वह केतु करीबन 19 मई के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने के शुरुआत के जो 3 महीने हैं वो आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित होंगे, क्योंकि जो शनि है वो भी आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो मंगल है वो भी वक्री मार्गे आपके षष्ठ और पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, खास करके फिजिकल स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त है तो उससे रिलेटेड जो भी बातें, जो भी प्रॉब्लम है, उसके कुछ संकेत या फिर सिग्नल आपको मिल सकते हैं, लक्षण दिखाई दे सकते हैं, तुरंत उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार एक तो बात तय है कि इस साल के करीबन मार्च अप्रैल के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभदायक साबित होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो काम पेंडिंग रहते थे, नहीं हो रहे थे, वो करीबन अप्रैल से आपके पूरे होने शुरुआत हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फील गुड वाली जो बातें हैं, जो कि पिछले करीबन 2-2.5 साल से नहीं हो रही थी, वो जो एक एहसास है वो आपको आना शुरू हो जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि जो शनि की 7.5 है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रही है और जो राहु है वो करीबन 19 मई के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो ये जो राहु आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहला जो पहलू है उस पर ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लेना जो कि आउट ऑफ द वे जाके है, जो कि रिस्क लेके है। देखिए 7.5 में आपने देखा होगा कि जो काम बहुत सीधे है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो भी नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे ही शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जैसे राहु आपके राशि में आ जाएगा तो जो बातें हैं वो ठीक चलेगी। लेकिन आप अपने से कोई बड़ी बात नहीं करना, आपके स्ट्रेंथ के बाहर की बात नहीं करना, या फिर रिस्क किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो राहु है वो आपको मिसगाइड कर सकता है। आपको लग सकता है कि जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी इजी है या फिर बाकी लोगों के लिए इजी थी, वो आप भी करने के चाहेंगे तो आप उसमें फंस जाओगे, क्योंकि जो राहु है वो बुद्धि भ्रमित करता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में जो शनि है वो करीबन 30 मार्च के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो राहु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो करीबन 19 मई के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में जो मंगल है वो करीबन 22 जनवरी के बाद आपके पंचम भाव में आएगा और 3 अप्रैल के बाद पंचम भाव से फिर से आपके
षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और जो गुरु है वो करीबन 15 मई के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार केतु और जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। केतु जो है वो करीबन 19 मई के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, और जो मंगल है वो 29 जुलाई से लेकर करीबन 14 सितंबर तक का जो समय है उसमें यह जो मंगल है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपने वैसे भी देखा होगा कि पिछले करीबन 2 साल में आपके जो पैसे के जो अंदाज थे वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहे थे। आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी या फिर जो भी आपने अंदाज लगाए थे वो काफ़ी ज़्यादा गलत थे, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हुई थी, या फिर जो भी आपने देखा तो पैसे के मामले में जो बातें वो ठीक नहीं चल रही थी। अब जाके करीबन इस साल के करीबन मई के बाद जो समय है इसमें जो बातें वो ठीक ठाक नजर आएंगे। मैं पूरी तरह से ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक होगी, क्योंकि जो 7.5 और द्वितीय भाव का जो राहु है उसने बहुत सारी जो बातें हैं वो आपके विरोध में की है। तो ये जो बातें हैं धीरे 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 जाके सफल हो जाएगी, धीरे धीरे जाके स्थिर हो जाएगी। तो जल्दी से किसी बड़े एक्सपेक्टेशन पर नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा मई के बाद वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड या फिर बड़ी रिस्क नहीं कह सकते, या फिर बड़ी सोची समझी जो रिस्क है वो करीबन मई के बाद अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन मई के पहले किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। और जो आर्थिक स्तर है वो यदि आप तुलना करते हो पिछले करीबन 2-2.25 साल के, तो करीबन इस साल के करीबन मई के बाद का जो समय है उसमें धीरे धीरे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरना शुरू हो जाएगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म में करना, और ऐसे इन्वेस्टमेंट करना जो कि कंफर्म हो। रिस्क लेके किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सुख है, घर का जो स्वास्थ्य है, घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। करीबन 4 फरवरी के बाद ये जो गुरु है मार्गस्थ हो जाएगा, और करीबन 15 मई के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो घर का जो माहौल है वो ठीक रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार घर के मामले में किसी भी प्रकार की नई बात करनी है, मतलब आपको नई वास्तु लेनी है, वास्तु बेचनी है, वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम करना है, तो ये जो गुरु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लव लाइफ के बारे में। आपकी जो लव लाइफ है वह किस प्रकार के होगी, क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है वो करीबन वक्री होकर 22 जनवरी के बाद आप ही के पंचम भाव में भ्रमण करेगा, और जो गुरु है वो करीबन 15 मई के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर करीबन फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो महीने, खास करके फरवरी और मार्च का जो महीना है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप तक आ सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है खास करके उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। ज़रा सी भी अगर आपको कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पर काम करना होगा, क्योंकि बातें जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी खुद के अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई है या फिर आपके जो भी प्रिपरेशन है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो आप लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है। उसी प्रकार खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो समय है अप टू मार्च, तो आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण रिस्क या फिर डिसीजन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा जो केतु है वह करीबन 19 मई के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, और 7 जून से लेकर करीबन 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें जो मंगल है वो भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही केतु आपके सप्तम भाव में आएगा तो बातें जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मैं आपको जो समय है वो बता देता हूँ। करीबन 7 जून से लेकर 29 जुलाई तक का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर भी जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर उनको किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट है
तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो हार्मनी है उसमें भी जो प्रॉब्लम है वो देखे जा सकते हैं। तो जो ये जो साल है इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम बीच बीच में आपको आते रहेंगे, रिलेशनशिप के बारे में या फिर जो स्ट्रेस टेंशन या फिर फाइनेंस के बारे में हमने कहा। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा ये जो मैं ये ड्यूरेशन जो बता रहा हूँ उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। जो भी मैं आपको समय बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो केतु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा करीबन 19 मई के बाद, उसमें भी आपकी जो वैवाहिक जोड़ी करीबन आने वाले सवा साल से 1.5 साल तक आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर रिलेटेड जो बातें हैं उस पर जो असर है वो किस प्रकार का होगा। जो देखिए करियर के मामले में किसी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब करीबन इस साल के मार्च अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें आपके करियर से रिलेटेड बातें जो है वो धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस साल के जो पहले 3 महीने हैं या फिर पहले जो 3 महीने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, किसी को भी कमिटमेंट प्रोमिस से थोड़ा दूर रहना। और मई के बाद का जो समय है खास करके उसमें धीरे आपकी जो लाइफ है वो सेटल होते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि रवि और शनि की जो युति है वो आप ही के राशि में होने जा रही है 12 मार्च को। तो इस दरमियान अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि राहु की जो युति और उसका जो प्रभाव है वो करीबन 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक देखा जाएगा आपके द्वितीय भाव में। तो इस दरमियान फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। ध्यान रखिए आपके जो खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट रहेंगी उस पर थोड़ी कड़ी नजर रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि और राहु की युति भी 14 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में होने जा रहे हैं। अब ये जो युति है खास करके करीबन 36 साल के बाद होने जा रही है। तो ध्यान रखिए खास करके इन्वेस्टमेंट के मामले में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड इस दरमियान होने की संभावना ज्यादा बन रही है। रवि और गुरु की जो युति है वो आपके पंचम भाव में होगी करीबन 24 जून को। अब ये जो युति है रवि गुरु की युति आपके पंचम भाव में होने वाली, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके किसी भी प्रकार के काम जो क्या अटके हुए हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं, या फिर पिछले करीबन 2 साल में जो भी आपने प्रॉब्लम फेस किया है किसी भी काम के बारे में, तो वो जो काम है वो इन दिनों में होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। आपका जो लक है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। नए जो काम है वो आप कर सकते हो, भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में जो बातें काफ़ी अच्छे हो गया, खास करके नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसी प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वो करीबन 22 जुलाई को होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल समय होगा खास करके वैवाहिक जीवन के मामले में। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, काफ़ी बढ़ सकती है। उनके स्वास्थ्य से जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो मंगल केतु की जो युति आपके सप्तम भाव में होने जा रही है वो थोड़ी से आपको परेशान आपको कर सकती, थोड़ी ज़्यादा ही परेशान आपको कर सकती है। इसी प्रकार इस साल का जो ग्रहण है या फिर उसका जो प्रभाव है वह करीबन 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक देखा जाएगा आप ही के राशि में और आपके सप्तम भाव में। तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड है 17 सितंबर से लेकर 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का जो समय है आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, आप कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना, विवादों में नहीं जाना। अगर आप इसमें कुछ गलती करते हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ काम करते हो तो उसका खामियाजा आपको कंपलसरी भुगतना पड़ सकता है। आप फंस सकते हो या फिर मिसगाइड होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो समय है पर्टिकुलर उसमें ध्यान देना, ट्रांसपेरेंसी रखना, जो भी काम करते हो सीधे करना और आउट ऑफ द वे जाके या फिर जो कायदे के बाहर के काम बिल्कुल भी नहीं करना। इसी प्रकार इस साल के ऐसे भी जन्म तिथियां हैं जो कि जिनके लिए ये जो संपूर्ण साल है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जिनकी जन्म तारीख 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक की है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक की है, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जिनकी भी जन्म तिथियां हैं
उनके लिए ये जो समय है, यदि भी आपकी कुंभ राशि है, फिर भी बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार ऐसे भी जन्म तिथियां हैं, उनके लिए जो समय है वो ठीक नहीं जाएगा, अशुभ फलदायी जाएगा। संपूर्ण 2025 का जो साल है, करीबन जिनकी भी जन्म तिथि 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक की है, उनके लिए ये जो समय है वो अशुभ फलदायी होगा। खास करके आपको थोड़ा सा इन दिनों में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। मतलब अगर आपकी कुंभ राशि है और आपका जो जन्म है वो 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का है, तो किसी भी प्रकार के नए काम नहीं करना, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, रिस्क नहीं लेना, विवाद मतलब सीधे सीधे काम करना। वैसे काम करने से भी छोटी मोटी समस्या आ सकती है, लेकिन खुद से अगर आप कोई उसमें गलती कर दे हो तो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।